हेलो प्यारे बच्चों आज मैं आपको फिजिक्स का एक बहुत खतरनाक हथियार बताने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगर आपको इस पे कमांड हो जाती है तो मैकेनिक्स से लेके पूरी 12th लास्ट तक की फिजिक्स में हम इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फिजिक्स का जो आज आप सीखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, देखो बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी। अंडरस्टूड है, बचपन से सीख रहे हैं ये बात। ठीक है, क्योंकि ये एक दो ही एनर्जी ऐसी हैं जो हमें किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को, कॉन्फ़िगरेशन को, पोजीशन को चेंज करते हुए डेली लाइफ में फील होती है। ठीक है, तो यहां इन्हें मैकेनिकल एनर्जी बोल देते हैं। ये दो ही हैं, अदरवाइज बहुत सारी एनर्जी होती है। हीट हमें दिखती नहीं है, उसके इफेक्ट दिखते हैं, थर्मल इफेक्ट दिखते हैं, केमिकल इफेक्ट दिखते हैं। लेकिन ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये हमें दिखता है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने यहां से उठाया, यहां ले गए, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, तो इसलिए इसे मैकेनिकल है ना, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अब देखो, अब यहां वर्ड आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, जिस पे आज हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिसका एप्लीकेशन है और इसका वेरिफिकेशन सब कुछ पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो बच्चों, सबसे पहली बात हमने पढ़ा था वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसी भी लिखा था ना, के फाइनल माइनस के इनिशियल, है ना, शॉर्टकट में। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और वर्क होता है दो तरीके से, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। समझ रहे हो बच्चों? ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स और ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब सोचो, हम अभी पिछली जस्ट लास्ट क्लास मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई। पोटेंशियल एनर्जी में बताया कि पोटेंशियल एनर्जी बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते हैं तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है बच्चों। नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। याद है बात? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। देखो, यहां लिखते हैं इसको माइनस ऑफ, भाई इसकी जगह अगर कंजर्वेटिव की जगह लिखेंगे तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। ठीक है, तो देखो, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल प्लस फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे लिख लिया। ठीक है, सोचो बच्चों, अगर कभी यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क होता है वो इस क्वांटिटी के बराबर आ रहा है, अगर कभी ऐसा हो जाए वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो जाए तो देखो, देन जीरो इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल और यहां पे u फाइनल माइनस u इनिशियल, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। सोचो, अब देखो अगर मैं ये फाइनल इनिशियल वाले इधर ले आऊं तो k इनिशियल u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल u फाइनल। ठीक है, देखना बच्चों, सम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना, मतलब सॉरी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पॉइंट, इक्वल आ गया ना। लेकिन कब? जब पोटेंशियल एनर्जी जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन जीरो है। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं कि अगर देखो, अगर इन केस ऑफ, ऐसे लिखेंगे, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, in case of absence of non-conservative force
total mechanical energy of an isolated system will be constant। ठीक है, कांस्टेंट। समझा बच्चों? बस कंडीशन यहां यह है कि नॉन मैकेनिकल फोर्स नहीं होना चाहिए उस सराउंडिंग में। अब यहां थोड़ी सी और बातें होती हैं। कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, लेकिन हमने कंडीशन किसकी देखी है? वर्क की। तो अगर फोर्स है भी तो उसकी वजह से वर्क ना हो। ठीक है, कुछ केस ऐसे मिलेंगे आपको इस चैप्टर में कि वहां नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, फ्रिक्शन होगा, एयर रेजिस्टेंस होगा, लेकिन शायद वो अगर काम ना कर रहा हो, उसकी वजह से वर्क ना हुआ हो, तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ये बात ध्यान रखना है। मतलब कि अगर कभी आपको लगा कि यार यहां तो इस केस में तो फ्रिक्शन है, जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे मैकेनिक्स में, प्योर रोलिंग मोशन जो रहा होता है रफ सरफेस पे ऐसे रोलिंग, तो वहां फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देते हैं क्योंकि वहां उसकी वजह से वर्क नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो इन केस नहीं, इफ एनी नॉन मैकेनिकल फोर्स, सॉरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स is there, then there must not be any work done by it। ठीक है, any work done by it। अगर किसी केस में आ भी गया तो वर्क डन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर अब सर ये एक्सटर्नल होता है, ये इंटरनल, एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी, दोनों केस में उसकी वजह से कोई वर्क नहीं होना चाहिए। कई बार इंटरनल फोर्स की वजह से भी, जैसे एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो उस केस में उसकी इंटरनल एनर्जी उसके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हीट में कन्वर्ट हुए। मैकेनिकल एनर्जी बनी है इंटरनल एनर्जी की वजह से, हीट में प्रोड्यूस हुई, साउंड आया, लाइट आई, तो ये सारे कैसे आए? इंटरनल एनर्जी की वजह से। और वहां फोर्स सोर्स कौन था? नॉन कंजर्वेटिव, जैसे मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि अगर है भी फोर्स तो उसकी वजह से वर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ आई बात? अब देखो इसके बाद, अच्छा कुछ केसेस में ऐसा होगा कि आपको हमेशा याद रखना है कि यार यहां अप्लाई ही नहीं करना। जब आपको ऐसा दिखाई दे कि ऐसा केस है कि जहां मतलब इस्तेमाल कहां करें इसको, पहला क्वेश्चन ये आएगा ना, सर हमें कैसे पता लगा कि क्वेश्चन ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का क्वेश्चन है या नहीं है? तो हमेशा याद रखो, कुछ चीजें याद रखो। अवॉइड दिस थ्योरम इन केस ऑफ collision, explosion, collision, explosion, एटसेट्रा। ठीक है, कोलिजन आ गया और एक्सप्लोजन हो गया एटसेट्रा, या कभी फ्रिक्शन दिखाई दे रहा है आपको, फ्रिक्शन दिख रहा है तो अवॉइड ही करो। अब देखो अवॉइड क्यों लिखा है सर, आप ऐसे लिखो, दिमाग में आएगा सर, आप फास्ट क्लियरली लिखो कि डू नॉट अप्लाई। कुछ बच्चों कोलिजन ऐसे भी होते हैं जहां कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हो सकता है, जैसे इलास्टिक कोलिजन, तो इसलिए यहां हिंट दिया जा रहा है कि अवॉइड करो। लेकिन हम ऐसे बोल रहे हैं कि डू नॉट अप्लाई तो गलत हो जाएगा ना। कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट हो, तो हमें बस ध्यान रखना है कि कोलिजन में, एक्सप्लोजन में ऐसा इस्तेमाल इसको नहीं करना। ठीक है, समझा बच्चों? और क्या बताया एक साथ में कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तभी भी हो सकती है जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, लेकिन बस तुम ये देख लो उसकी वजह से वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर वर्क नहीं हो रहा तो अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरली आप फ्रिक्शन देखो, एयर रेजिस्टेंस देखो, तो इसको अवॉइड कर लेना। ठीक है, अब देखो बच्चों अब इसका इस्तेमाल, ठीक है, जैसे हमने क्या देखा इसमें, भाई हमने साफ साफ लिख लिया के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल, यू फाइनल। अब तुम ध्यान से सुनना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं, इसके ही तरीके की मैंने एक कंसेप्ट आपको सिखाया है जिसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास चॉइस है कि आप क्या इस्तेमाल करें, वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो हमेशा आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। समझाए बात? लेकिन कुछ केस में जहां मैकेनिकल एनर्जी फेल हो जाए, जैसे फ्रिक्शन से वर्क हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, तब आप कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे उस क्लास में समझाए थे वो करो। अदरवाइज सबसे आसान तरीका यह है, जैसे लड़ाई के बहुत सारे हथियार है, दुनिया का सबसे बढ़िया हथियार AK-47 माना जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये AK-47 है फिजिक्स की। ठीक, मतलब इससे बहुत इजीली क्वेश्चन हैंडल होते हैं। आप देखना,
अब कुछ बच्चों लगा रहे सर हमें तो इसी से मुसीबत होती है। अब देखो जैसे क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन है बच्चों, देखो जैसे अगर मान लो सबसे पहला जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल वो बेसिक क्वेश्चन, याद करो बच्चों कि मैंने पहले भी कराया क्वेश्चन, हर केस में से इस्तेमाल करके दिखा रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका स्पीड यू से, तो आपको बताना मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, ये बताना है, ठीक है। अब आप कहोगे सर पता है मैं आंसर u²/2g, ये तो 1D में पढ़ा, बहुत सारी बार पढ़ा है मैंने, लेकिन मकसद ये नहीं है कि आंसर बताना है, मकसद है अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अभी मैं इसका वेरिफिकेशन भी लगा के दिखाऊंगा। मैकेनिकल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है। कुछ चीजें यहां पे भी समझनी है आपको, जैसे इस पूरी जर्नी में यहां से लेके यहां तक बहुत सारे पॉइंट मान लिया आपने, ये तो इस पूरी जर्नी में मैकेनिकल एनर्जी का जो है ना, मैकेनिकल एनर्जी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कहीं काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी घटी, या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी घटी, पूरी जर्नी में कांस्टेंट रहता है। तो जरूरी नहीं कि आप इन दो स्टेप पे पता करो, यहां पता करो, यहां पे इनिशियल और फाइनल भी देखोगे तो भी इक्वल आएगी। यही तो पढ़ा है हमने भाई, हर इंस्टेंट पे इक्वल है वो, ठीक है। तो देखो हमने क्या काम किया, ये रेफरेंस लेवल ले लिया। अब थोड़ा सा पिछली क्लास का आपको रिवाइज करा दूं, मैंने आपको बताया था कि एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है जो रेफरेंस लेवल पे 0 होती है, ठीक है, और h हाइट पे क्या होती है +mgh, ठीक है, और डेप्थ h पे कितनी होती है, यहां पे अगर देखें -mgh, ठीक है। और एक होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो हर जगह क्या होती है पॉजिटिव, हाफ के x²। दो तरीके की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई थी आपको। अब देखो बच्चों, तो रेफरेंस लेवल की बात करी हमने, रेफरेंस लेवल क्या आ गया हमारा, जैसे ये है, ठीक है। रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 मान ली, तो k इनिशियल u इनिशियल, k फाइनल u फाइनल। अभी मैंने वेरिफिकेशन नहीं कराया, कई बार स्कूल वगैरह में पूछ लेता है वेरिफिकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ½ mu², पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, m से m कट गया, h = u²/2g। समझाया बच्चों, h = u²/2g। किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं है ना। अब देखो, अब जैसे एक बच्चा कहता है सर मैं तो रेफरेंस लेवल इसको यहां मानूंगा, ऐसे, तो क्या रेफरेंस लेवल से आंसर पे फर्क पड़ता है? तो रेफरेंस लेवल हमने इसको मान लिया, ठीक है। देखो बच्चों, तो जैसे ये रेफरेंस लेवल हुआ, तो बताओ रेफरेंस लेवल इनिशियल लेवल होता है या फाइनल? बच्चों रेफरेंस लेवल होता है, इनिशियल और फाइनल से कोई लेना देना नहीं। रेफरेंस लेवल केवल पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखा जाता है कि रेफरेंस पे 0 और उसके रेस्पेक्ट में प्लस माइनस हो सकती है। रेफरेंस लेवल का काइनेटिक एनर्जी से भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसी अब हम दोबारा लिखने जा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल हिंदी में लिखना है आपको, हिंदी मतलब ऐसे, जब भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओ तो हमेशा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल, यू फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होगी, ½ mu²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहां है, लेकिन रेफरेंस लेवल आज यहां पे है, तो उससे नीचे है ना हम, तो कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, -mgh, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोलो बच्चों, यहां पे 0। पोटेंशियल एनर्जी बोलो बच्चों, रेफरेंस लेवल पे चले गए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0, ठीक है। तो ½ mu² = mgh, m से m कट गया, h = क्या आ गया, u²/2g, ठीक है। तो देखो, तो सेम आंसर आ गया है। तो क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की जा सकती है, क्लियर। अब देखो, सॉरी, हाइट फाइंड की जा सकती है, और पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल अलग लेने से आंसर पे फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। रेफरेंस लेवल अलग लेने से आंसर पे फर्क नहीं पड़ा। अब देखो बच्चों, अब एक मजेदार बात बताता हूं। अब आप
कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट की, जेई मेन, केवीपीवाई, आईआईटी, कोई भी एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है आपका, तो बहुत सारे डाउट अक्सर हुआ करते हैं, और डाउट होने भी चाहिए जब आप पढ़ रहे हो। जो पढ़ता है बच्चे वही डाउट होते हैं उसी के। तो आप मुझसे भी क्वेश्चन पूछते हो, और आप जहां जहां अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो वहां भी डाउट रहते हैं, अलग अलग कोचिंग में टाइम नहीं दे पाते टीचर। तब क्या करें? तो बच्चों अनअकैडमी जो इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, उसने आपके लिए एक बहुत बढ़िया फीचर दिया है। देखो क्या है बच्चों, कितने ही आप अगर मान लो आपके डाउट होते हैं, तो सबसे पहले क्या काम करो, अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड कर लो। उम्मीद है कि होगा आपके फोन में वो, और उससे क्या करना है, इसके इस ऑप्शन में जाना है, आस्क डाउट फीचर में, ठीक है। और वहां जाकर जो भी क्वेश्चन है बच्चों उसको अपलोड करो, या तो फोटो से या गैलरी से क्रॉप करके एक टाइम पे एक क्वेश्चन भेजना है। जब उस क्वेश्चन को भेजोगे तो विद इन मिनट आपको आंसर मिल जाएगा। हो सकता है कुछ केस में कोई नया क्वेश्चन हो तो कुछ टाइम लगेगा, विद वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा, एक्सप्लेनेशन। देखो एक बात होता है तरीका कि आप नेट पे गूगल पे सर्च किया, आपने देख लिया सोल्यूशन, या बुक से सोल्यूशन देख लिया, लेकिन वो चीजें जो टीचर कैसे एक्सप्लेन करेगी, भाई ये क्यों किया, ये ऐसे बहुत सारी चीजें होती है क्वेश्चन में, वो सारी विद प्रूफ आपको मिलेगी, ठीक है। दूसरा, इसमें कितने ही क्वेश्चन पूछ सकते हो एक दिन में आप, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन, फ्री है सब, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना एक बार में एक क्वेश्चन भेजना है आपको, ठीक है। जब उसका आंसर मिलेगा तो देन दूसरा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। और एक बढ़िया तरीका है, मतलब आप कितने ही फ्री मिल रहा है आपको ऑप्शन। लेकिन अगर आप प्लस के सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो बच्चों, अनअकैडमी पे प्लस प्लेटफॉर्म बहुत ही सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई होती है, जहां डेली रेगुलर एकदम टेस्ट, रेगुलर क्लासेस विद डाउट क्लियरिंग क्लासेस, असाइनमेंट्स, ठीक है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो प्लस को, और वहां मेरा रेफरल कोड है बच्चों उज्जवल K10, ठीक है। इससे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलता है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि स्कूल वहां मैं बिल्कुल बच्चों आपको CBSE के लिए फिजिक्स पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक। जैसे यहां तो क्या सारे कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं एक साथ, IIT JEE सब कुछ, लेकिन वहां एक्सक्लूसिव CBSE, क्योंकि कई बार होता है हम IIT की तैयारी कर रहे हैं और हमें आता नहीं है बेसिक भी, बिल्कुल NCERT नहीं आती, तो उस केस में बिल्कुल वहां एकदम बेसिक थम के हम NCERT पढ़ेंगे। तो CBSE प्लेटफॉर्म पे अगर आप प्लस पे लेना चाहते हो तो ये मेरा रेफरल कोड हुआ, ठीक है। देखो छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा हमने, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पहले इसका वेरिफिकेशन देखते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो वेरिफिकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भाई स्कूल में पूछ लिया जाता है पेपर में। तो देखो क्या करना है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है h हाइट पे, रेस्ट से ड्रॉप किया है बच्चे इसको, ठीक है, रेस्ट से ड्रॉप किया है इसको, और ये यहां ये इस पोजीशन को मान लेते हैं A, बीच में कहीं एक मिड पॉइंट पे डिस्टेंस ले लेते हैं h/2, और इस पॉइंट को C मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले रेस्ट में है तो यहां पे स्पीड कितनी होगी बोलो, 0। हमें ये वेरीफाई करना है कि इसकी इन तीनों जगह पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, तो बस वेरीफाई हो गया। तो यहां पे स्पीड कितनी होगी बच्चों, VB। तो किसी भी h हाइट से जब किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो स्पीड होती है √2gh, तो दैट इज √2g h/2। h/2 गिरेगा ना यहां से, ये भाई ये h/2 है तो ये भी h/2 मिड पॉइंट है, और यहां पे स्पीड कितनी होगी √2gh। क्लियर है। अब देखो बच्चों मैकेनिकल एनर्जी एट A, तो काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A। काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी एट B, काइनेटिक एनर्जी एट B, पोटेंशियल एनर्जी एट B। काइनेटिक एनर्जी एट B हाफ m VB² प्लस mgh/2, ठीक है। हाफ m VB कितना हो जाएगा 2gh/2, ठीक है, प्लस mgh/2, तो mgh, ठीक है। समझाया बच्चों, mgh। देखो यहां पे भी मैकेनिकल एनर्जी mgh है और यहां पे भी मैकेनिकल एनर्जी क्या है mgh, वो ये तो वेरीफाई हो रही है। एक बार C पे भी देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एट C, पोटेंशियल एनर्जी एट C। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ m
वी सी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 0, हाफ एम वी सी 2gh प्लस 0, 2 से 2 कट गया mgh, ठीक है। ओ ये तो यहां पे बराबर आ रही है, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी एट ए प्लस मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट सी, यानी कि इन तीनों जगह पे मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। यानी कि अगर मैं इनिशियल और फाइनल ही सोच लूं, बीच की इंटरमीडिएट स्टेट को ना सोचूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था, ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन आ गया कि भाई ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, एंगल थीटा, यहां एक ऑब्जेक्ट रखा है h हाइट पे। देखो बच्चों, ये अब आपको इतने मैकेनिक्स पढ़ा दी मैंने, अब आपको पता लग गया ये हाइट है, ये h है, इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये लेंथ होती है और ये एंगल थीटा। यहां रेस्ट से एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया है बच्चों हमने, ठीक है, रेस्ट से, समझ रहे हो बच्चों। देखो अगर वो यहां आता है तो उसकी स्पीड पूछी जा रही है कि कितनी स्पीड से पहुंचेगा यहां पे। अब दो बातें, अगर आप इसी क्वेश्चन को आपके पास अब तक कितनी चीजें हैं जिससे सॉल्व किया जा सकता है। न्यूटन की इक्वेशन से एक्सीलरेशन आपको पता है g sin थीटा, डिस्टेंस आपको पता लग जाए क्योंकि थीटा और ऐसे दे रखा है, ये डिस्टेंस होगी h बाय sin थीटा, सॉल्व कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को आप वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो, मैंने पीछे किया था ये, ठीक है। आज हम इसे सॉल्व करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल, यू फाइनल, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, है ना भाई, हम रेफरेंस लेवल इसको मान रहे हैं। अच्छा क्यों कर रहे हैं इस थ्योरम से भाई, देखो 3 तरीके पढ़े हमने, है ना, पहले 2 तो कर चुके, आज तीसरा इस्तेमाल करके देख रहे हो, फिर देखेंगे फायदा कौन से में। तो ज्यादातर केस में इसी से फायदा है। अच्छा यहाँ स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन होता तो शायद ये इस्तेमाल नहीं होती, शायद क्या होती ही ना इस्तेमाल, ठीक है। फिर हम कोई और कुछ सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं क्योंकि जो भी फोर्स है ग्रेविटेशनल है। अब क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, सर ये आइसोलेटेड सिस्टम किसको मानेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट और पूरी अर्थ एक आइसोलेटेड सिस्टम है यहाँ, ठीक है, समझा बच्चों। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ना इंटरेक्शन की एनर्जी होती है अर्थ की और इस ऑब्जेक्ट की, तो अर्थ प्लस दिस ऑब्जेक्ट इज अ सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो यहां रेस्ट में है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी 0, और यहां पे आएगा तो रेफरेंस लेवल पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी 0, m से m कट गया, v इक्वल टू √2gh, तो स्पीड आ गई √2gh। क्लियर है बच्चों। अब देखो यानी कि ये एंगल थीटा पे डिपेंड ही नहीं करती, यानी कि अगर इसके बजाय ऐसा एक प्लेन होता, देखो, और ये मान लो थीटा डैश होता, लेकिन हाइट सेम होती, तो भी यहां पे स्पीड कितनी होती, √2gh, ठीक है, स्पीड √2gh होती। हाँ मतलब हाइट पे डिपेंड करता है, इस पे नहीं। इसका मतलब फिर तो ये बात समझ में आई कि अगर इसकी बजाय ऐसा प्लेन ना होके ऐसा प्लेन होता, ठीक है, तो भी स्पीड यही होती, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेट को तो हमें सोचना ही नहीं है, इनिशियल और फाइनल को देख लिया, है ना, फ्रिक्शन यहां है नहीं है, तो इसका मतलब ऐसे केस में भी एनर्जी सेम होती, ठीक। अब देखो इसी को और थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। देखो बच्चों, जैसे ये h हाइट है, ये रेस्ट है, यहां पे स्पीड बतानी है, ठीक है, ये स्पीड है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल, यू फाइनल, ठीक है। तो सेम ऐसे ही इस्तेमाल करोगे, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी 0। सेम क्वेश्चन है ये, ऐसे ही करके दिखाया। अब देखो इसकी बजाय इसी क्वेश्चन में ऐसे ट्रैक ऐसे बना लेता,
तो भी वही आंसर है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ओ जैसे अब ये h हाइट है, ठीक है, ये h हाइट है, ये मास m है, स्पीड u है, ऐसे फेंक दिया बच्चों। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है बताओ ये यहां कितनी स्पीड से पहुंचेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली फेंका है। अब बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था ना, हॉरिजॉन्टली फेंका है बच्चों, लग नहीं रहा है हॉरिजॉन्टली। तो इसका सबको पता है कैसे सॉल्व करना है, और साथ में इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं और इससे भी। तो आज हम वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं करेंगे, रेफरेंस लेवल लिए लिया। ठीक है, हमने इसको स्पीड u से फेंका हॉरिजॉन्टली, तो हमने देखा कि यार इक्वेशन ऑफ मोशन में ना, मतलब मोशन प्लेन से काफी लेंथी होता था, 2 डायमेंशन में अप्लाई करना पड़ता था Vx और Vy, फिर रिजल्टेंट फाइंड करते थे। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अब शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखो, K इनिशियल U इनिशियल, K फाइनल U फाइनल, ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों। अब देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m U स्क्वायर, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh। सर ये क्या बात, रेफरेंस लेवल ये है तो ऐसे ही लिखेंगे नहीं, और इसको हॉरिजॉन्टली फेंका है। ठीक है, तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था वैसे। फाइनल ग्राउंड पे आगे स्पीड कितनी हो जाएगी, हाफ m v स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0, m से m कट जाएगा। ठीक है, और v स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh, v इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। समझ में आया, v इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। कोई डाउट यहां तक। अब देखो, अब एक बच्चा कहता है सर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे किसी एंगल पे फेंकूंगा, तो ऐसे मान लो आगे गिरा ये। अब इस केस में इसको स्पीड हम v डैश मान लेते हैं, तो पूछा जा रहा है कितनी स्पीड से आके गिरेगा। तो वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करके देखो, क्या बताओ कि क्या आंसर सेम रहेगा या अलग आएगा। क्या आंसर है आपका बच्चों, इस केस में भी आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इस रेफरेंस लेवल पे लिखोगे यहां पे, तो काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा ये लिखी जाएगी ना। काइनेटिक एनर्जी की डायरेक्शन थोड़ी होती है, तो एनर्जी है, उसका कंपोनेंट थोड़े ही लोगे आप। काइनेटिक एनर्जी तो हाफ m और स्पीड लिखते हैं, तो स्पीड तो अभी भी u है ना, तो सेम स्पीड से वापस आएगा। सर ये क्या बात, और मजेदार बात, ये भी, इसका भी आंसर यही, v डैश भी v ही होगा। एक बच्चा कहता है सर मैं ऐसे फेंकू किसी एंगल थीटा पे, तो भी सेम स्पीड से आके गिरेगा। अच्छा, एक बच्चा कहता है सर मैं ऐसे फेंकू, तो भी सेम स्पीड से। अगर आप सीधे डाउनवर्ड फेंकोगे तो भी, मतलब इसमें थोड़ा हैरत हुई होगी आपको और ज्यादा, कि अगर ऐसे फेंक रहे हैं हम, तो जो भी स्पीड ऐसे आई v, ऐसे फेंकने पे भी सेम स्पीड से आके गिरता है। कैसे सर? देखो, अब ऊपर फेंका बिल्कुल सीधा, ऐसे, मतलब किसी भी एंगल पे हो सकता है। तो फिलहाल देखो, ऐसे जब आप इसे ऐसे फेंकोगे तो स्पीड u से ऐसे जा रहा है ये, जब इसे ऐसे फेंकोगे तो ऐसे ऊपर जाएगा, और फिर जब ये नीचे आ रहा होगा तो सेम स्पीड नहीं हो जाएगी बच्चों, यू ही, और फिर आगे टकराएगा तो सेम ऐसी हालात हो गए नहीं जैसे इसके थे। तो दोनों केस में सेम स्पीड से, यानी कि किसी भी एंगल से फेंका जाए इसको तो सेम स्पीड से ग्राउंड पे जाके गिरेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को। जैसे हमने देखा, अब अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, भाई हमने दो तरीके की एनर्जी पढ़ी थी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो थोड़े से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक तो स्प्रिंग की ही होती है, ये मास m और स्पीड u से जा रहा है ऐसे, ठीक है। ये जाके बच्चों इसको टक्कर मार के रुकते 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 रुक जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। देखो बच्चों, पहले पूरी बात समझना, ध्यान से समझना। देखो
हमने देखा कि यार नीचे स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है बच्चों, म्यू 0, फ्रिक्शन नहीं है, ये इससे टकराएगा टकराएगा। तो अगर मैं इसको एक सिस्टम मानूं तो जो भी फोर्स है यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं है, स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स को हम रेस्टोरिंग फोर्स मानते हैं, रेस्टोरिंग मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है ये। अच्छा, ग्रेविटेशन फोर्स भी है तो वो भी कोई काम कर नहीं रहा, वैसे है, नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। तो कोई भी डिसिपेटेड फोर्स नहीं है, ना एयर रेजिस्टेंस है ना फ्रिक्शन है, इसका हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। तो क्या लिखेंगे बच्चों, के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल, यू फाइनल, ऐसे लिखा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी वाले तो लेंगे नहीं। अच्छा देखो ऐसे करते हैं, अब एक आदत डाल लेते हैं अपनी, कैसे, के इनिशियल और यू इलास्टिक प्लस ग्रेविटेशनल, चेक कर लेंगे ना कौन सी है, ठीक है। फाइनल यू इलास्टिक प्लस यू ग्रेविटेशनल फाइनल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, इलास्टिक स्प्रिंग कोई एनर्जी है नहीं, ग्रेविटेशन एनर्जी है नहीं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ये जाएगा, इसको कंप्रेस करते 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 रुक जाएगा, ठीक है, फिर इस पीछे भागेगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे स्पीड 0 हो जाएगी ब्लॉक की, ठीक है। हमें मैक्सिमम कंप्रेशन बताना था। अच्छा पता तो होना चाहिए, क्वेश्चन क्या था, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह 0 क्योंकि हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं। और ये हो जाएगा बच्चों, देखो ये देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है। तो यहां से हाफ कट गया और x कितना आ जाएगा, एम यू स्क्वायर बाय के का रूट, ठीक है। ये मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया स्प्रिंग में। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन और देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, देखो जैसे ये एक वायर है, ठीक है, ये ग्राउंड है, यहां एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है L, लेकिन स्प्रिंग को कुछ ऐसे, देखो थोड़ा ध्यान से देखना, स्प्रिंग को कुछ ऐसे पास कर रखा है इससे, मतलब एक ये एंगल थीटा, यहां एक मास m की रिंग है, ठीक है बच्चों, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ L है, तो इसका मतलब यहां आके नेचुरल लेंथ में आ गया स्प्रिंग। हमने इसको ऐसे खींच, यहां से उठाया होगा, खींचा और ये यहां से छोड़ दिया, तो भागेगा नहीं वैसे। तो जब ये यहां पहुंचेगा रिंग, तो इसकी स्पीड बतानी है कितनी होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी होगी, तो वो तो L है, वो तो दे रखी है, इलोंगेशन हो रखा है यहां पे, वो पता करना है। तो देखो बच्चों ये लेंथ L है ना, L नेचुरल लेंथ बोली है क्वेश्चन में, L नेचुरल लेंथ दे रखी है क्वेश्चन में, स्प्रिंग कांस्टेंट भी दे रखा है, तो ये लेंथ L है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा बच्चों, L बाई कॉस थीटा होगा, नहीं होगा, ये डिस्टेंस बता बच्चों, अगर ये L है तो ये लेंथ L बाई कॉस थीटा होगी। तो इलोंगेशन कितना होगा स्प्रिंग में, x, इलोंगेशन होगा बच्चों L बाय कॉस थीटा माइनस, सोचो बच्चों L नहीं होगा, है ना, समझो बात को। तो ये इलोंगेशन है। अब तुम देखो ये मास जो रिंग पड़ी हुई है इसमें ऐसे पड़ी हुई है, ऐसे भागेगी, ठीक है, इधर की तरफ। तो जब यहां पहुंचेगी स्पीड बतानी है, तो देखो हम इसी को रेफरेंस लेवल मान लेते हैं। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी वहां पे, इस पे पूरे पे 0, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स है, समझ रहे हो बच्चों। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां पे आके हाफ एम वी स्क्वायर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और ग्रेविटेशन अभी भी 0 क्योंकि इसी लेवल पे चल रहा है ये, समझाया बच्चों, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है
स्पीड कितनी होगी, तो हाफ से हाफ कट गया, k बाय एम है ना, इंटू एक्स स्क्वायर का रूट, और x कितना ये रहा हमारा, अंडर रूट k बाय एम, एक्स की जगह l बाय कॉस थीटा माइनस l का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्पीड आ गई। क्लियर है बच्चों, समझा है? तो ये ऐसे खिंच रहा था, ऐसे बन गया ये। और इसके अलावा अगर कोई तरीका ढूंढना है तो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन भी यहां वेरिएबल होगी। देखो फोर्स ऐसे है ना, तो उसका एक कंपोनेंट इधर रिजॉल्व होगा, एक्सेलेरेशन होगा, एम ए लिखेंगे, ए को वी डीवी बाई डी एक्स लिखेंगे, काफी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तब जाके सॉल्व होगा। तो इसलिए ये ज्यादा बेहतर तरीका है। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन के चक्कर में नहीं पड़ना तो। अब देखो बच्चों, क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा डिजाइन बदलते हैं। देखो अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जैसे सेम ऐसे यहां पे ये लेंथ एल है, तो एक स्प्रिंग को खींच के ऐसे ले जा रखा है और उसमें यहां एक रिंग पड़ी हुई है। ठीक है, ये एंगल थीटा है, इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ एल है, ये मास एम है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जब ये यहां पे आएगा तो स्पीड कितनी होगी। समझ रहे बच्चों, दीवार में एक स्प्रिंग बांध रखा है और एक एंड में रिंग पड़ी हुई है जो ऐसे एक रॉड पे ऊपर नीचे चल रही है, ये रॉड है जिसके अंदर वो चल रही है ऐसे। तो जब ये छोटी सी रिंग है, जब वो यहां आएगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी ये बताना है। कैसे बताएं बच्चों, देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहां रेस्ट है ना, 0। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होगी, नहीं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस, अब भाई अब तो ये हाइट भी चेंज कर रहा है तो इसी को रेफरेंस लेवल मान लो। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हाइट देखो, एच मान लेते हैं इसको। ठीक है, और एच कितना होगा, ये एल है, एल बाई साइन थीटा। ठीक है, तो एम जी एच फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0 और ग्रेविटेशनल भी 0। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अब देखो यहां से आप क्या करोगे, यहां पे x की वैल्यू रखोगे जो अभी बताया था, l बाय कॉस थीटा माइनस एल, और h की वैल्यू क्या रखोगे, l बाय साइन थीटा, क्योंकि ये लेंथ l दे रखी है और यहां स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाता है इसलिए उसकी यहां एनर्जी भी 0 कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे ये क्वेश्चंस कर करके आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं करोगे तो दिमाग नहीं खुलेगा। अब देखो, अब जैसे और क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है और ये मासलेस पेन है। मासलेस पेन मतलब बर्तन, ठीक है, जिसका कोई मास नहीं है। तो बताओ स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में होगा या नहीं होगा, अगर मासलेस कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा है, रेस्ट में रहेगा ना। अब क्वेश्चन है कि बेटा यहां एक मास जेंटली रख दिया, जेंटली प्लेस्ड। जेंटली प्लेस का मतलब होता है तमीज से रखा है ऐसे आराम से, एक होता फेंक के मार दिया, ये जेंटली प्लेस्ड। अब देखो जैसे से रखोगे होगा क्या बच्चों, जैसे आपने तराजू के ऊपर मास रखा, ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, ये वहां रेस्ट में रहेगा, फिर ऊपर आएगा, फिर जाएगा, ठीक है, फिर नीचे जाएगा। ठीक, एक बीच में कहीं ऐसी पोजीशन होगी जहां इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, और एक पोजीशन ऐसी होगी जहां ये मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगा। समझ रहे बच्चों, तो हमसे पूछा जाए फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग फर्स्ट, और दूसरा फाइंड कंप्रेशन एट इक्विलिब्रियम।
मतलब ध्यान से सुनना, मतलब दो बातें हैं, आपने इसे ऐसे रखा, ये नीचे गया, फिर ऊपर आया, ठीक है, फिर ऐसे, अगर ये मतलब इसको जेंटली रखा था, पहले नेचुरल लेंथ में था फिर रखा था, तो ये थोड़ी देर ऐसे करते, अगर एयर रेजिस्टेंस हो तो ऐसे करते 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 प्रैक्टिकली सोचो बीच में कहीं रुक जाएगा, लेकिन यहाँ एयर रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो ये ऐसे जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेस करेगा, फिर ऐसे ऊपर उछलेगा, हमेशा ऐसे ही करता रहेगा। तो मान लो ये मैक्सिमम कंप्रेशन यहाँ है, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेस हो गया, XM लिख देता हूं इसको। तो मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब है कि ऐसे चलते 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 रुक के फिर ऊपर जाए, तो K इनिशियल, U इनिशियल, K फाइनल, U फाइनल, ऐसे लिखा बच्चों, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, अच्छा इलास्टिक प्लस ग्रेविटेशन, पोटेंशियल एनर्जी 2 है ना आज, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख लेते हैं एक बार, और इलास्टिक प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, देखो 0, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में शुरू में तो 0, लेकिन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है mgxm, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के XM स्क्वायर, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है। XM कितना आ जाएगा बच्चों, देखना कट गया 2mg/k, ये मैक्सिमम कंप्रेशन है स्प्रिंग में, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन आया ये, बताओ बच्चों समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब है कंप्रेशन एट इक्विलिब्रियम, इसको कैसे पता करें, देखो बच्चों कंप्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कंप्रेशन एट इक्विलिब्रियम, इसका क्या मतलब होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब बच्चों कई आज तो पिछली क्लास में तुमने तसल्ली से पढ़ा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0, ठीक है। तो नेट फोर्स 0 तो जरूरी नहीं होता कि ऑब्जेक्ट वहां रुके, वहां काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, बस वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मिनिमम, तो काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होगी, इसका मतलब बीच में कहीं होगा ऐसे और ये ऐसे। और अगर यहाँ एयर रेजिस्टेंस होता है ना, जब भी कभी डैम्पिंग वाले सिस्टम, डैम्पिंग बोल गया मैं, डिसिपेटेड फोर्स बोलते हैं, डैम्पिंग ही होता है एक्चुअल में, जहां एनर्जी लॉस होती है, तो वहां हमेशा इक्विलिब्रियम में जाकर रुकता ऑब्जेक्ट, पेंडुलम है, उसको डिस्प्लेस करो, ऑसिलेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, कहां फाइनली रुकेगा, इस पॉइंट पे, क्योंकि यहां वेट फोर्स कैंसिल हो जाते हैं। पहले क्यों नहीं रुका था, क्योंकि एनर्जी थी उसके पास, ठीक है। अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो कभी नहीं रुकेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, बस इक्विलिब्रियम का मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो हमेशा याद रखना है कि इक्विलिब्रियम पे जब कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो मैकेनिक एनर्जी को मत सोचो, बस सोचो कि फोर्स 0 है, उस कंडीशन से आ जाएगा। और मैं इसको मान लेता हूं कि भाई कितना कंप्रेस होगा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से, x0, तो यहां फोर्स देखने आपको, तो नीचे फोर्स होगा mg और ऊपर फोर्स होगा स्प्रिंग का kx0, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के लिए kx0 इक्वल टू mg, तो x0 इक्वल टू mg/k, ठीक है, x0 इक्वल टू mg/k। तो ये कंप्रेशन एट इक्विलिब्रियम आ गया, क्लियर है बच्चों। तो देखना इसका डबल नहीं है, इसका लोग थोड़ा ध्यान दो कि जितना ये नीचे ऐसे आया, ये डिस्टेंस और ये इससे ऊपर इस पॉइंट से बराबर है, तो ये मीन पोजीशन के अबाउट ही ऑसिलेट करेगा, ठीक है। टोटल कंप्रेशन कितना होगा, इसका डबल है ना। क्वेश्चन से समझ में आ रहा है ना। तो अब ऐसे क्वेश्चन को समझ लो, जब भी मैक्सिमम कंप्रेशन पूछे आपसे तो हमेशा क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है। और जब आपसे पूछे कि कंप्रेशन एट इक्विलिब्रियम बताओ, तब रेस्टोरिंग फोर्स और मतलब नेट फोर्स को 0 कर देना है, ठीक। अब देखो बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, यही क्वेश्चन मैं तुमसे दोबारा पूछता हूं। इस क्वेश्चन में क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को ये मास m है, h हाइट से रेस्ट से ड्रॉप किया है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है वही फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन और सेकंड कंप्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चों। ये दो बातें पूछी जा रही हैं, तो हमें क्या करना है, के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल, यू फाइनल, इस तरीके से।
अच्छा, रेस्ट से ड्रॉप किया मास m, ये यहां जाएगा तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना जाके ये। तो देखो बच्चों, अब यहां थोड़ा सा चेंज आएगा इस स्टेप में। भाई यहां से चला, ठीक है, ऐसे। अब आपको लगेगा सर यहां तो देखो कोलिजन हो रहा है, आपने तो कहा था एक्सप्लोजन कोलिजन के टाइम कंजर्व नहीं करते ना, ये मासलेस पेन है। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, जब मासलेस चीजों का कोलिजन होता है तो कोलिजन होता नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, मास ही नहीं है किसी चीज के पास। तो स्प्रिंग मासलेस और उसके साथ टक्कर हो तो ये कोलिजन नहीं मानोगे आप। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों, देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, ये रेफरेंस है आपका, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग है ना, प्लस ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, तो एक्सएम ऐसे, ये हो जाएगा mgh प्लस एक्सएम। फाइनल काइनेटिक एनर्जी फिर 0, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्सएम स्क्वायर और ग्रेविटेशनल 0, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा 2mgh प्लस एक्सएम के एक्सएम स्क्वायर, मानते हो भाई, ठीक है, के एक्सएम स्क्वायर प्लस 2mgxm माइनस, ठीक है, माइनस 2mgh इक्वल टू 0। समझाया बच्चों। अब देखो, अब यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, कैसे सॉल्व किया जाता है, 2mg प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 2mg का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -1 माइनस से ये चला जाएगा 4kmgh, नहीं 4 तो नहीं 8 अपॉन ये x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस डिस्कार्ड कर देना ऐसे। न्यूमेरिकल में क्या होगा, इन सब की वैल्यू दे रखी होगी तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। अब यही क्वेश्चन इक्विलिब्रियम पे पूछा जाए तो बहुत इजी हो जाता है। इक्विलिब्रियम पे तो वही mg नीचे kx नॉट ऊपर, ठीक है, स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, तो kx नॉट इक्वल टू mg। क्लियर है बच्चों, ये आंसर आ गया, x नॉट इक्वल टू mg बाई k। अब देखो एक चीज समझाता हूं मैं आपको, जैसे ध्यान से समझना, यही क्वेश्चन इस तरीके से हो, ओ जैसे इसको होल्ड कर रखा है बच्चों, यहां एक रस्सी बांध रखी है, स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में, नेचुरल लेंथ, ठीक है, और मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट के। बच्चों आपने क्या काम किया, स्प्रिंग को कट कर दिया, ठीक है, स्प्रिंग को कट कर दिया, तो फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है, एंड इलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन, ठीक है, और दूसरा फाइंड इलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम। समझ रहे बच्चों, ये क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सेम सिचुएशन नहीं हुई है पहले की तरह, ये वही क्वेश्चन नहीं हुआ। देखो अब ये नेचुरल लेंथ में तो कोई बात नहीं, जैसे ये कट करेगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा बच्चों, ऐसे ऐसे जाते जाते ऐसे, ठीक है, तो मान लो ये एक्सएम है, यहां तक पहुंच गया, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल यू फाइनल, ऐसे ही बिल्कुल जो पहले की तरह, ये आदत डाल लो अच्छी, इनिशियल फाइनल यू ग्रेविटेशनल प्लस यू इलास्टिक फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितनी होगी, 0, ठीक है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल ये मान लेते हैं, ठीक है, यहां मान लो कोई बात नहीं, अभी इसे मान लेते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में लोवेस्ट लेवल को ही माना करो, जहां तक ऑब्जेक्ट आ सकता है फाइनली, ठीक है। तो mgxm प्लस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली 0 थी क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था, फाइनल काइनेटिक 0 हो जाएगी, यहां के रुकेगा ये, ग्रेविटेशन 0 होगी, लेकिन ये क्या होगा, हाफ के एक्सएम स्क्वायर, एक्सएम आ गया यहां से 2mg बाई के, ठीक है, और बीच में कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इक्विलिब्रियम में mg नीचे के एक्स नॉट ऊपर, तो के एक्स नॉट इक्वल टू mg x नॉट कितना आ जाएगा,
mg/k। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब देखो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूं। ध्यान से देखना बच्चों। यहां रफ है ये, म्यू इक्वल टू 0.2 दे रखा है। ठीक है, और ये मास m है, ये स्पीड u से आ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो वैल्यूज भी हटा लेते हैं। बताओ बच्चों क्या करोगे अब? सर इंतजार करेंगे हम, आगे सॉल्व करोगे आप? है नहीं, पहले बताओ। ये रफ है, मतलब म्यू दे रखा है बस। ठीक है, रफ है ये, नहीं इधर से स्मूथ है, यहां से इधर स्मूथ है। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल दिया आपका दिमाग खोलने के लिए कि पता रहना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो सोचो बच्चों, देखो के इनिशियल यू इनिशियल, एक बात सोचो, यहां फ्रिक्शन आ गया बच्चों, और जब ये जाएगा इस रीजन में आएगा तो फ्रिक्शन वर्क करेगा, तो यहां मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते। तो क्या करें फिर? तो जब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फेल होती है तो क्या आता है बच्चों? वर्क एनर्जी थ्योरम। हमेशा याद रखना है, जब फ्रिक्शन आ जाए तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे आप। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगेगी? देखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मान लो यहां जाते जाते यहां तक पहुंचा। ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस है और यहां आके रेस्ट में आ गया। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इतने रीजन में, यहां तो कुछ नहीं होगा, यहां होगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? म्यू एम जी एक्स और कॉस पाई। सर क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ये आगे जाएगा। वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन 0, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0। स्प्रिंग का फोर्स क्या होगा? तो स्प्रिंग वर्क करता है हाफ के एक्स स्क्वायर, उस फोर्स को, उसकी वजह से जो वर्क होता है वो कितना होगा बच्चों? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। सर ये क्या बात है? देखो बच्चों, वर्क मतलब पोटेंशियल एनर्जी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, ऐसे मतलब स्प्रिंग जब मोशन का अपोज करे तो नेगेटिव वर्क करेगा, और जो मोशन को हेल्प करे तो पॉजिटिव वर्क करेगा। तो देखो ये माइनस म्यू एम जी एक्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। माइनस कट गया, एक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लो। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करनी है अब आपको, जैसे पिछले क्वेश्चन में करी थी मैंने। न्यूमेरिकल लेगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। तो यहां आपको समझ में आ जाना चाहिए, स्प्रिंग को वर्क की तरह ट्रीट किया, उसकी एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को। पहला क्वेश्चन कराया शायद मैंने ऐसा, ये तो नेगेटिव में यूज किया। क्यों? क्योंकि मोशन का अपोज कर रहा है। सर कभी ऐसा भी हो सकता है कि मोशन को हेल्प करे। हाँ देखो ये क्वेश्चन देखो, जैसे जैसे वो टॉय गन नहीं होती बच्चों की, उसमें से गन भरते हैं पीछे की तरफ ऐसे और फिर छोड़ते हैं, वो ऐसे भागता है। वैसे गन में भी यही होता है, स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग से बुलेट आगे भागती है। तो यहां हमने क्या कर रखा है बच्चों? स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी L। ठीक है, हमने यहां इसको ऐसे कंप्रेस कर दिया X, तो और नीचे स्मूथ है, ये बंधा नहीं है, इसके सामने रखा हुआ है ब्लॉक, ऐसे कंप्रेस करके रख दिया। आपसे क्वेश्चन आ रहा है कि बताओ भाई ये कितनी दूर आके गिरेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है। तो ये 2-3 क्वेश्चन का मिक्स है। ठीक है, क्या मिक्स है ये? देखो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि जब ये यहां पे रेस्ट में है, जब यहां से निकलेगा तो कितनी स्पीड होगी। समझ रहे बच्चों? इसको ऐसे कंप्रेस करके छोड़ा ना, ऐसे। तो देखो यहां पे अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम की तरह ट्रीट करते हो इसको, तो मैं सिखा देता हूं। देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो सॉरी फ्रिक्शन तो है ही नहीं, ग्रेविटी, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग। केवल यहां और यहां तक के सोच रहे हैं हम ऐसे। ठीक है, और प्लस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 है, इतनी जर्नी में हॉरिजॉन्टल चल रहा है। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन भी 0 है। वर्क डन बाय स्प्रिंग
तो स्प्रिंग क्या करेगा, इस पे पॉजिटिव वर्क करेगा नहीं आगे की तरफ, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल 0। ठीक है, तो यहां से v कितना आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर बाय एम। तो इस तरीके से अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। मान लो आपको नहीं, मतलब बताया ना, देखो वर्क की तरह बता दिया आपको कि पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम तो सिर्फ कंजर्वेशन मैकेनिक एनर्जी से भी कर लेते हैं, यहाँ पे स्पीड कितनी है, तो हाँ कैसे, के इनिशियल यू इनिशियल, इसी को रेफरेंस लेवल लो और इन्हीं 2 पॉइंट को, इसको और इसको, फाइनल काइनेटिक एनर्जी यू फाइनल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, थोड़ी गलत कर दिया मैंने, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी 0, दोनों ग्रेविटी वाले भी और इलास्टिक भी। तो यहां से भी देखो v इक्वल टू अंडर रूट के एक्स स्क्वायर बाय एम। ठीक है बच्चों, ये आ गया। आपसे पूछा जा रहा है कितनी दूर गिरेगा, तो ये क्वेश्चन तो आप बहुत पहले कर चुके हो, v अंडर रूट 2h बाई जी, याद है ना बच्चों, प्रोजेक्टाइल में पढ़ लिया था ऐसा। तो यहां से r की वैल्यू, v की वैल्यू रख दो, रेंज आ जाए कितनी दूर गिरा। बच्चों पे एक लेंथी सा क्वेश्चन देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिक एनर्जी का। जैसे एक ब्लॉक है ये, ठीक है, ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक, और यहां ये भी दोनों ब्लॉक हैं जिनका मास बराबर दे रखे हैं 320 ग्राम, और स्प्रिंग कांस्टेंट है 40 न्यूटन पर मीटर, और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, ये नेचुरल लेंथ है यहां पे, मतलब देखो ये स्प्रिंग ना नेचुरल लेंथ में रखा हुआ है ऐसे। अब जब इसे रिलीज करेंगे यहां से, एल इसकी नेचुरल लेंथ है, जब इसे रिलीज करेंगे खींचेगा ऐसे, तो हमें बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक बी व्हेन ए जस्ट लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द सरफेस। मतलब ऐसा कुछ होगा, जैसे हम इसे रेस्ट से रिलीज करेंगे, अभी ये रेस्ट में है, ठीक है, जैसे इसे छोड़ देंगे नीचे जाएगा, ये इधर खींचेगा, तो एक दिन ये चलते चलते ऐसे 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 से ऊपर उठ जाएगा, लीव करेगा इस सरफेस को। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उस टाइम बी की स्पीड क्या होगी। तो देखो बच्चों, और अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, तो जैसे ये चलेगा तो एक दिन मान लो यहां ब्लॉक यहां पहुंच गया, ठीक है, तो ये ऐसे खिंच गया होगा स्प्रिंग है, और ये बी यहां आ गया होगा, ठीक है, तो इसकी स्पीड v, अच्छा एक ही रस्सी से बंधे हैं तो स्पीड तो दोनों की एक ही होगी किसी टाइम पे, ठीक है। अब देखो मान लो ये एंगल थीटा है, कोई एंगल थीटा, जब ये खींच रहा होगा तो इधर तो टेंशन लग रही होगी, ये मिक्स क्वेश्चन है बच्चों, और ये के एक्स होगा ना, ये रेस्टोरिंग फोर्स, और एक एम जी। देखो बच्चों ये एंगल थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, तो जिस टाइम ये अभी क्या होगा, किसी भी टाइम पे के एक्स कॉस थीटा अपवर्ड फोर्स, के एक्स का ऊपर की तरफ कंपोनेंट कितना, के एक्स कॉस थीटा, के एक्स कॉस थीटा प्लस एन इक्वल टू एम जी होगा। हमेशा अगर ये सीधा चल रहा होगा, भाई इक्विलिब्रियम में होगा और सीधा चल रहा होगा, तो के एक्स कॉस थीटा प्लस नॉर्मल रिएक्शन रेट को बैलेंस कर रहा होगा। लेकिन अगर सरफेस लीव करता है, ये तो हमेशा याद कर लो बच्चों, ऐसे हमने पहले भी बहुत क्वेश्चन करे कि जब भी कांटेक्ट लीव करता है दो सरफेस के बीच का, तो वहां पे नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता है। तो के एक्स कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, कॉस थीटा इक्वल टू एम जी बाय के एक्स, ठीक है। अब देखो एक और बात, ये नेचुरल लेंथ है और ये कितनी हो जाएगी अब खींच के, एल प्लस एक्स, भाई एक्स इलोंगेशन मान लो आ गया, तो ये टोटल लेंथ एल है, जब ये खींचेगा यहां पे तो टोटल लेंथ एल प्लस एक्स, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एल प्लस एक्स, ठीक है, तो एम जी अपॉन के एक्स इक्वल टू एल अपॉन एल प्लस एक्स। मानते बच्चों? अब देखो m की वैल्यू रखते हैं, पहले हमें x पता करना होगा, तभी हम यहां पे स्पीड पता कर पाएंगे। देखो स्पीड में फोर्स कोई काम नहीं करेगी और फोर्स के टाइम स्पीड कुछ काम नहीं करेगी, तो स्पीड तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से फाइंड करेंगे। पहले हमें पता करना होगा यहां पे आके स्प्रिंग कितना खींचा है ना, x फाइंड करने का तरीका है ये, तभी तो एनर्जी लिख पाएंगे हम। अब देखो मास कितना है 320 g, ग्राम मतलब -3,
और G10 अपॉन के कितना है बच्चों 40, और x पता करना है 0.4 अपॉन 0.4 प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा ऊपर देखो 3.2, ठीक है, अपॉन 40x 0.4, ठीक है। ये x की वैल्यू आएगी 0.1, मुझे याद रहती है। ठीक है, ये बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड बुक में भी दे रखा है 2 में, और IIT में भी आया हुआ है। x आ गया, ठीक है। तो ये लेंथ हो जाएगी बच्चों 0.5 मीटर। अब देखो ये 0.4, ये 0.5 है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये 0.4 0.5 पाइथागोरस ट्रिपलेट हुए नहीं, ये कितनी हो जाएगी 0.3 मीटर। समझ रहे हो बच्चों, चाहे पाइथागोरस से करके देख लो। अब क्वेश्चन शुरू होता है बच्चों। अब हमने ये x कैलकुलेट कर लिया, आप इसका फोटो ले सकते हो, या देखो हमने क्या काम किया, हमें देख रहा है कि यार कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल, यू फाइनल। देखो हम इसको रेफरेंस लेवल मान लेते हैं बच्चों, ठीक है, रेफरेंस लेवल। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पहले काइनेटिक एनर्जी दोनों की 0, ठीक है, इसकी भी और इसकी भी, तो 2 0 लिख दी, प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं कुछ लिख लेता हूं U नोट, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदलेगी, इसकी 0, ठीक है, और इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में भी कुछ है नहीं है, ठीक है। चलो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस हाफ mv², दोनों की काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। साथ में इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये होगी U नोट, ठीक है। लेकिन रेफरेंस लेवल से ये नीचे चला गया तो इसकी होगी, कितना नीचे गया 0.3 है ना ये, तो इसको x लिख, इसको डिस्टेंस लिख लेते हैं s, तो ये भी डिस्टेंस s, तो ये हो जाएगा -mgs, ठीक है। साथ में एक काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ kx², ठीक है। तो U नोट तो कट गया, ठीक है। तो इनिशियली 0 इक्वल टू, देखो ये कितना हो जाएगा mv² माइनस mgs प्लस हाफ kx², ठीक है। यहां से आपसे v कैलकुलेट करना है आपको। अब देखो आपको m पता है, स्पीड पता करनी है, मास पता है, ग्रेविटी, डिस्टेंस x है 0.3, k की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है, तो आप यहां से स्पीड कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। 0.1 मीटर पर सेकेंड समथिंग कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, 1.5 मीटर पर सेकेंड शायद, ठीक है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, मतलब लेंदी है लेकिन अगर तमीज से किया जाए तो बहुत इजी है। आज मैंने बच्चों आपको कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताया, ठीक है। अगली क्लास में बच्चों हम इसी का और इस्तेमाल करेंगे अगली क्लासेस में। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी हम इसमें पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, और ये चेन के क्वेश्चन बहुत होते हैं इसमें, तो वो एक ही क्लास में मैं सारी चीजें कराऊंगा, ठीक है। चेन के सारे क्वेश्चन इकट्ठे। बाय बच्चों, तब तक।